बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। मेजबान टीम ने मुसलसल दूसरी बार कौमी टीम को व्हाइट वॉश किया। पाकिस्तान को 2 मैचेस की सीरीज के दूसरे टेस्ट में 78 रन से शिकस्त। 437 रन हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 358 रन बना सकी। मोहम्मद रिजवान की मुजाहमत भी नाकाम रही। 94 रन बनाकर कैच थमाकर पेविलियन लौट गए। कप्तान शान मसूद और सलमान अली आगा 71 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम 47 और अजान अवैस 21 रन बना सके। अब्दुल्ला फजल, साउद शकील 6 और हसन अली बगैर कोई रन बनाए पेविलियन लौटे। तेजुल इस्लाम की 6 विकेटें। मैच में मजमूई तौर पर 9 खिलाड़ियों को आउट किया। बांग्लादेश की टीम दूसरी इनिंग्स में 390 रन बनाकर आउट हुई और पहली इनिंग्स में 278 रन बनाए थे। पाकिस्तान की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 232 रन ही बना सकी। खित्ते में लड़ाई को फौरी तौर पर रोकना नागुज़ीर हो चुका। मौजूदा बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात इंतहाई अहम है। चीनी सदर शी जिनपिंग की रूसी सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार हो रही है। चीन और रूस को ज़्यादा मुनसिफाना और मुतवाज़िन आलमी निज़ाम हुक्मरानी के क़याम को फ़रोग़ देना होगा। दोनों ममालिक के ताल्लुकात सियासी एतमाद और स्ट्रेटेजिक ताउन के बायस इस सतह तक पहुँचे। दोनों ममालिक को एक दूसरे की तरक्की और कौमी बहाली में मुआवनत जारी रखनी चाहिए। रूसी सदर पुतिन ने कहा, रूस और चीन के ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मजीद फ़रोग़ देना होगा। चीनी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और बाहमी एतमाद को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। रूसी सदर पुतिन ने चीनी सदर को आइंदा साल रूस के दौरे की दावत दी। रूसी सदर पुतिन की ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स में आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। चीन के सदर शी जिनपिंग ने वेलकम किया। चीनी फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमरीकी सदर का ईरान जंग तेजी से खत्म करने का ऐलान। तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप का कहना था, ईरान के हवाले से मस्बत पेशरफ्त हुई है, वो अब डील करना चाहता है। तेहरान को किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। उनकी नेवी, फिजाइया, फौज और क़यादत ख़त्म कर दी। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, शायद ईरान पर दोबारा हमला करना पड़े, वक्त महदूद है, ईरान को एक बड़ा धचका देना होगा। ज़रूरत पड़ी तो ताकतवर हमला किया जा सकता है। ईरान के पास अगर जोहरी हथियार हो तो वो सबसे पहले इजराइल को निशाना बनाएगा। ईरान पर हमले से 1 घंटे पहले सऊदी अरब, कतर, बहरीन और यूएई के कहने पर फैसला तब्दील किया। हमसे कहा गया थोड़ा वक्त दें, ईरान मुआहिदा करना चाहता है, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, उम्मीद है मज़ीद फौजी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईरान के पास ज़्यादा से ज़्यादा पीर तक का वक्त है। ईरान पर हमला मौखर करने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंगी मंसूबों पर इजलास। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कौमी सलामती टीम के साथ हंगामी मीटिंग की। इजलास में अमरीकी नायब सदर, वजीर खारिजा, वजीर दिफा और फौजी सिक्योरिटी हुकाम शरीक हुए। इजलास में ईरान जंग की सूरत हाल से मुतल्लिक मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर, मुख्तलिफ फौजी ऑपरेशंस और सिफारती कोशिशों का भी जायजा लिया गया। ईरान के मामले पर काफी पेशरफ्त हुई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, जब तक मुआहिदे पर दस्तखत नहीं हो जाते यकीन से कुछ नहीं कह सकते। व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जेडी वेंस ने कहा, हमारे पास ईरान अमरीका ताल्लुकात को दोबारा तरतीब देने का मौका है। ऐसा कोई मुआहिदा नहीं करने जा रहे जिससे ईरानियों को जोहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त हो। हम बिल्कुल तैयार और मुकम्मल अलर्ट हैं। पाकिस्तान में ईरान के साथ 21 घंटे तवील मुज़ाकरात किए। ज़रूरत पड़ी तो फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू की जा सकती है। ईरानी यूरेनियम की रूस मुंतकिली से मुताल्लिक कोई प्लान ज़ेर गौर नहीं। ईरान की अमेरिका को दोबारा जारहियत पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, अमेरिका ने दोबारा जारहियत की तो मजीद हैरत अंगेज रद्द-ए-अमल होगा। अमरीकी कांग्रेस ने एतराफ़ कर लिया, जंग में अरबों डॉलर के कई तैयारे तबाह हुए। ईरानी फ़ौज पहली कुव्वत है जिसने अमरीका का F-35 तैयारा मार गिराया। ईरान के नायब वज़ीर खारिजा काजिम गरीब आबादी का हथियार डालने से इनकार। कहा, ईरान के पास 2 ऑप्शंस हैं, फतेह या शहादत। जारहियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी बोले, ईरानी अफवाज के फैसला कुन रद्द-ए-अमल के खौफ की वजह से सदर ट्रंप नई जारहाना कार्रवाई से गुरेज कर रहे हैं। ट्रंप जानते हैं उन्हें एक मुत्तहिद कौम का सामना करना होगा। ताकत ही वो वाहिद जुबान है जिसे ट्रंप समझते हैं।
ईरान का अजीम और बासर कुव्वत के तौर पर उभरना बराह रास्त उसकी आबादी से जुड़ा है। अजीम ईरानी कौम मुस्तकबिल में बड़ी स्ट्रेटेजिक कामयाबियां हासिल करेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का कौमी पॉपुलेशन डे पर बयान, कहा ईरान एक नई इस्लामी ईरानी तहजीब की तश्कील की जानिब बड़े कदम उठा सकेगा। सुप्रीम लीडर ने शोबा आबादी से ताल्लुक रखने वाले कारकुनों के खत का जवाब भी दिया। खतूत में सुप्रीम लीडर के वालिद आयतुल्लाह खामनेई की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया गया था। अमरीकी सेनेट ने ईरान की नाकाबंदी खत्म करने की करारदाद मंजूर कर ली। नाकाबंदी से अमरीकी फौज को हटाने की करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई। ईरान की नाकाबंदी खत्म करने की करारदाद अब अमरीकी बाने नुमाइंदगान में इसी हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान। इससे पहले इस मामले पर वोटिंग बराबर हो गई थी। मिनाब का स्कूल ईरान के क्रूज मिसाइल के एक फाल अड्डे पर वाक़ था। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड एडमिरल ब्रीड कोपर का सेनेट कमेटी के सामने बयान, कहा ईरान के इलाके मिनाब में लड़कियों के स्कूल पर हमले की अमरीकी फौजी तहकीकात पेचीदा हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी फौज की इब्तदाई तहकीकात से जाहिर होता है स्कूल की तबाही की मुमकिन जिम्मेदारी अमरीकी अफवाज की। पेंटागन ने इब्तदाई रिपोर्ट के बाद वाक़े की तहकीकात का दायरा कार वसी किया। मिनाब स्कूल पर अमरीकी हमले का वाक़या 28 फरवरी को पेश आया था। सेंटकॉम एडमिरल ब्रैड कूपर का बयान मन घड़त और झूठ पर मबनी है। शहरी इलाके में वाक़े स्कूल पर अमरीकी हमले को झुटलाया नहीं जा सकता। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई का ब्रैड कूपर के दावे पर रद्द-ए-अमल, कहा स्कूल पर अमरीकी हमले में तुलबा और असातिज़ा समेत 170 बच्चे और असातिज़ा शहीद हुए। हमले के जिम्मेदारों को आलमी कानून के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। तालीमी इदारे पर हमला करना आलमी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी है। स्कूल पर अमरीकी हमला वाज़े जंगी जुर्म है। अमरीका तारीख में एटमी हथियार इस्तेमाल करने वाला वाहिद मुल्क है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मंदूब का बयान, कहा अमरीका गैर कानूनी नाकाबंदियों और खित्ते में इसराइली मुजालिम की हिमायत का जिम्मेदार है। अमरीका पुरम जोहरी तनसीबात और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का भी जिम्मेदार है। अमरीका ने फिर सलामती काउंसिल का गलत इस्तेमाल करके ईरान के खिलाफ झूठ फैलाया। अमरीका ने गुमराहकुन इल्जामात, आलमी अमन और बहरी आज़ादी का मुनाफिकाना सहारा लिया। हकीकत यह है कि मुजरिम अमरीका अब खुद प्रोसिक्यूटर और जज का किरदार अदा कर रहा है। 48 घंटों के दौरान इराक से आए 6 ड्रोन्स मार गिराए। अमाराती वजारत दिफा का दावा, 17 मई को ब्राका न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन हमलों की तस्दीक, कहा तहकीकात से वाज़ेह हुआ ड्रोन हमले इराकी सरजमीन से किए गए। दिफाई निज़ाम ने 2 ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया। तीसरा ड्रोन एटमी तवानाई के प्लांट के जनरेटर से टकरा गया। कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। किसी भी दहशतगर्द हमले का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरानी इदारे IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी का कहना है ऐसा हमला बड़े पैमाने पर ताबकारी के अखराज का सबब बन सकता है। अगर ब्राका न्यूक्लियर पावर प्लांट को बराह रास्त निशाना बनाया गया तो उसके इंतहाई खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं।